नमस्कार साथियों, मैं शिवम सोधिया स्वागत करता हूं आपकी अपनी कोचिंग क्लासेस तथास्तु कोचिंग क्लासेस। साथियों, आज से हम कक्षा 10 की एनसीईआरटी के हलों को बनाने का प्रयास करेंगे। मैं पहले ही बोल चुका हूं कि हम कक्षा 10 के एमपी बोर्ड के सेकंड एग्जाम का फोकस करके ये वीडियो बनाया जा रहा है। साथियों, मेरा मुख्य उद्देश्य ये है कि अधिक से अधिक बच्चों को इसका लाभ मिले। साथियों, आपकी स्क्रीन में यानी कि हमारे ब्लैक बोर्ड पे ये जो प्रश्न लिखा हुआ है, प्रश्नावली 1.1 का फर्स्ट चैप्टर का नाम क्या है? वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याएं। तो साथियों, सीधा सीधा आते हैं कि इस तरह के प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं और आपको हल करने में दिक्कत अगर आती है तो आप ये वीडियो जरूर देखें। तो साथियों, देखते हैं ये पहला प्रश्न लिखा हुआ है कि अभाज्य गुणनखंडों में व्यक्त कीजिए या फिर करिए। तो साथियों, अगर मैं इसी का पहला क्वेश्चन अगर लिखता हूं, सीधा सीधा हल करके मैं लिखूंगा 140 का मुझे क्या करना है? गुणनखंड करना है। तो मैं सीधा डायरेक्ट इसको इस प्रकार से लिख करके 140 और बटे में ये लाइन खींच करके हम क्या करेंगे साथियों कि यहाँ पर ये ध्यान रखना है कि ये अंतिम संख्या जो है शून्य है या फिर 2 का गुणज है। 2 से डिवाइड अगर हो जा रहा है तो आप क्या करेंगे कि 2 से इसे कट करते रहेंगे और देखेंगे कि ये कब तक आखिरकार 2 से कट हो रहा है। 2 सत्ते 14 और ये 0। 2 से 35 दूनी 70। भागफल आपको यहां पर लिखते चले जाना है। अगर मैं बोलूं कि ये 35 लिखा हुआ है, 5 सत्ते 35, क्योंकि 3 से तो कटेगा नहीं, 3 एक कम 3 और यहाँ पर देखा जाए तो 3 एक कम 3 बच जाएगा 2, तो 3 से पूरा का पूरा कट नहीं रहा है। हमें ऐसा लिखना है कि ये पूरा का पूरा ही कट हो जाए। तो 3 से नहीं कट रहा है, 4 से भी नहीं कटेगा। क्यों नहीं कटेगा? क्योंकि 2 से पहले ही कट कर चुके हैं। अब ये 2 से ही नहीं कट हो रहा है तो स्वाभाविक सी बात है कि 4 से कट नहीं होगा। हम साथियों इसे 5 से कट करेंगे। 5 सत्ते 35 और 7 से 7 एकम 7। और इसका आंसर आप लिखेंगे पहले तो इस प्रकार से इसे लिख करके 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 7 और डैश करके आप चाहें तो इसे 2 की घात में 2 गुणे 5 गुणे 7 और यही आपका आंसर हो जाएगा। साथियों, इतना सरल बनाने को आ रहा है आपके पेपर में, प्रश्न पत्र में यही प्रश्न पूछे जा रहे हैं। अगर मैं इसी का हल देखूं 156 तो डायरेक्ट इसी तरह से क्वेश्चन है। देखते हैं 156 का हम किस प्रकार से हल करेंगे। तो आपको क्या करना है, पहले तो इस तरह से 156 को इस प्रकार से लिख लेना है और फिर 2 से क्यों? क्योंकि पहले ही बताया जा चुका है कि 2 का अगर लास्ट में गुणज है, इकाई का अंक 2 है तो ये 2 से जरूर कट हो जाएगा। तो आप 2 से इसे जरूर कट करें। 2 सत्ते 14 और ये 2 अट्ठे 16। 2 से 2 दूनी 4, 2 तीन 6 और बचा 1 तो 2 नाम 18। अब ये 3 से कट होगा क्योंकि ये 9 आ गया तो 9 तो 2 से कटेगा नहीं। तो हम सीधा हम क्या करते हैं, इससे क्या करते हैं साथियों, 3 से कट करते हैं। तो 3 एक कम 3, 3 तिगाई 9 और 13 तो सभी कोई जानते हैं, 13 किसी के पहाड़े में नहीं आता। और सीधा हम इसे लिख देंगे इस तरह से और सीधा 156 को डैश करके आप लिख सकते हैं 2 गुणे 3 गुणे 13। इसी प्रकार से आप इसे भी लिख देंगे 2 की घात में 2 गुणे 3 गुणे 13 और यही आपका आंसर हो जाएगा। तो साथियों, देख रहे हैं कितना आसान है एक संख्या का गुणनखंड करना।
जब हम इस प्रकार से एक संख्या का करते हैं इसे बोला जाता है साथियों गुणनखंड। साथियों आप इसका चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लें, फिर मैं इसको रब करूंगा। रब करने के बाद मैं ये दो प्रश्नों को बताऊंगा। हालांकि आपको ये दो प्रश्न ही सीधा सीधा याद कर लेना है कि हम इसे किस प्रकार से याद रखें। मैं अभी तरीका बताऊंगा आपको कि इसे हम किस प्रकार से याद रखेंगे, तो देखना साथियों, स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिएगा। अब मैं अगले प्रश्न पे जाता हूं। अगला प्रश्न ये लिखा हुआ है, चौथे नंबर का प्रश्न है। चौथे नंबर का प्रश्न क्या है? 5005। इसका हम अगर गुणनखंड करते हैं, 5005 लिखा हुआ है, तो आपको जब लास्ट में 5 लिखा हुआ है तो आपको ट्राई करना है, 2 से तो हो जाएगा नहीं, 3 से आप ट्राई करें। 3 से भी नहीं जा रहा है तो फिर आप 5 से जरूर वो संख्या कट होगी, तो 5 से ट्राई करेंगे। तो साथियों अगर 5 और 0 मिल रहा है तो वो संख्या जरूर जरूर 5 से जरूर कट हो। साथियों पहले तो इसे देख लेते हैं कि ये 3 से कट हो रहा है कि नहीं, 2 से तो होगा नहीं। सीधा सीधा हम इसे करते हैं 3 से। 3 एकम 3 बचा 2, 3 छंग 18, 3 छंग 18 बचा 2, 3 छंग 18 और बचा 2। देख रहे हैं साथियों कि ये 3 से कट नहीं हो रहा। हम क्या करेंगे साथियों, इसे 5 से कट करेंगे। किससे कट करेंगे? 5 से। 5 से कट करेंगे तो 5 एकम 5, 0 0, 5 एकम 5। यहां पर हमें भागफल लिखना है, भागफल। फिर इसे हम साथियों करें अगर 7 से, तो 7 से 7 एकम 7 बचा 3, 7 चौक 28 और बचा 2, 7 तियां 21। साथियों ये 11 से जरूर कट होगा। 11 से 11 एकम 11 और बचा 3, तो 11 3 33 और ये 13 से, और ये आपका 1। साथियों ये तो थोड़ा आसान प्रश्न था। अगर जिससे भी ये प्रश्न नहीं बन रहे हैं तो आप इन्हें याद कर लें कि 5 होगा, 7 होगा, 11 होगा, 13 होगा, इस तरह से। अगर इसे मैं बोलूं कि आप इस तरह से लिख लें, 5 गुणे 7 गुणे 11 गुणे 13, या करके सीधा सीधा 5 की घात में 1 गुणे 7 की घात में 1, 11 की घात में 1 और 13 की घात में 1, और यही आपका आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार से ये वाला प्रश्न अगर देखें, 5वां नंबर, तो क्या लिखा हुआ है साथियों? 74 29, यानी 7429। तो इसको साथियों करेंगे तो आप देखेंगे साथियों कि ये तो 2 से तो पहले ही देख रहे हैं कि ये 2 से तो डिवाइड होगा नहीं। 3 से ट्राई करें, 3 से भी नहीं जा रहा है। हमें सीधा सीधा इसको याद करके रखना है कि ये सबसे पहले किससे कटेगा। तो ये 17 से, मेरे ख्याल से ये 17 से कटेगा। 17 से ट्राई कर लेते हैं। अब 17 तक हम ट्राई करते करते जाएंगे तो हमारा समय का लॉस होगा। इससे अच्छा है कि हम इसे याद कर लें कि ये 17 से डिवाइड होगा। 17 चको 68, 17 चको 68। यहाँ पे आप डिवाइड करके भी देख सकते हैं कि ये लिखा हुआ है 17 से। 17 चको 68, 68, और सीधा सीधा हासिल दे दिया जाएगा तो 8 में तो ये 6 बचा और ये 2, 17 तियां 51, 17 दूनी 34, 17 तियां 51। सीधा सीधा 1 आया और ये आया और ये 9 आ गया। इसको देखा जाए तो 7 से 7 सता 49 की 9 हासिल 4, 7 एकम 7, 4 11, और ये सीधा सीधा ये पूरा का पूरा कट गया। यानी कि भागफल में हमारा क्या आ गया? 437। क्या आ गया साथियों? 437। 437। इसी प्रकार से ये 17 के बाद ये किस संख्या से कटेगा? तो 19 से।
19 से कट होगा, आपको याद ही कर लेना है, क्योंकि आप 17 के बाद 18 तो सीधी सी बात है कि कट नहीं होगा। 18 से अगर कट ही होना होता तो ये 2 से कट हो जाता। साथियों आप 19 से अगर इसे ट्राई करते हैं तो 19 दूनी 38 होता है। 19 दूनी 38 होता है। इस तरह से डिवाइड करके आप लिख सकते हैं इसे कि 19 दूनी 38 हो गया, और ये 13 में 8 गया तो 5 बचा, और 19 57, और ये 57। भागफल के आगे 23, तो यहाँ पर लिख देंगे 23। और ये 23 तो आपको पता ही होगा साथियों कि 23 से ही कटेगा, और ये हमने लिख दिया 1, और सीधा सीधा आप इसको लिखेंगे डैश करके 17 गुणे 19 गुणे 23, या करके आप लिख सकते हैं 17 की घात में 1 गुणे 19 की घात में 1 और 23 की घात में 1। तो साथियों इस तरह से पहले प्रश्न का हल हो जाता है। आप एक बार जरूर इनको ट्राई करें। अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त करना है। साथियों अब मैं दूसरा प्रश्न हल करके आपको बताऊंगा, जो कि हम देखेंगे अगले वीडियो में।